सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त परिवर्तन और आप हैं स्टडी विद परिवर्तन के यूट्यूब चैनल पर। पहले तो आप सभी लोगों को सुप्रभात, राधे राधे और बहुत बहुत बधाई कि आप सब इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। लगातार फ़ोन कॉल मैसेज के माध्यम से मुझसे लगातार पूछते रहते थे और मैं आपको लगातार एक ही बात बता रहा था जो अंततः जाके सत्य साबित हुई है। वो भी आप सब लोग खुद देखेंगे। मैं आपको जब पूरी विज्ञप्ति दिखाऊंगा तो आप सबको पता चलेगा कि आखिर वो सत्यता क्या है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। मैंने बार बार आपसे कहा था कि लोक सेवा आयोग जल्दी ही कैलेंडर यूपीपीएससी वाला जारी करेगा। मैंने कुछ तिथियां भी बताई, आपको कुछ दिन भी बताए। पिछले हफ्ते का ही सोमवार, मंगलवार, बुधवार मैंने आपको तिथियां बताई थी। लेकिन आप जानते ही हैं कि जब से आरओ का पेपर लीक हुआ है, आयोग अध्यक्ष जी जो पता नहीं किस साइकोलॉजी पर काम करते हैं, जैसे ही आयोग से बाहर कोई सूचना चली जाती है तो आयोग अध्यक्ष जी उस काम को उसी वक्त रोक देते हैं और फिर अपने तरीके से उस काम को करते हैं। काम वही रहता है लेकिन करते वो फिर अपने तरीके से हैं, अनप्रेडिक्टेबल तरीके से हम लोग कह सकते हैं। तो जैसा कि जारी तो होना ही था, चूँकि कैलेंडर का काम पूरा हो चुका था। तो पर अब ये है कि अभी देखिए कल बिल्कुल सही सूचना नहीं थी, हम सबका ध्यान शायद एग्जिट पोल की तरफ था और चुनाव परिणामों को लेकर के था। लेकिन अध्यक्ष जी ने देखिए किस तरीके से सबको हतप्रत करते हुए कैलेंडर को जारी करा दिया। हालांकि अभी ये वेबसाइट पर नहीं है, आज ये वेबसाइट पर आ जाएगा। अभी आयोग ने न्यूज़ पेपरों के माध्यम से अपनी विज्ञप्ति जारी कर दी है। खैर, आयोग अध्यक्ष जी को बहुत बहुत आभार, संपूर्ण आयोग को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने तिथियों की जानकारी दी और एग्ज़ाम तिथियां घोषित करीं। तो आइए जानते हैं कि आखिर मैं जो कह रहा हूँ, जिस सत्यता की बात कर रहा हूँ, वो कहाँ तक सिद्ध हुआ है। तो मैं आपको वो विज्ञप्ति दिखाऊंगा और उस विज्ञप्ति के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ये वो विज्ञप्ति है, दैनिक जागरण में आज के ही पेपर में ये विज्ञप्ति छपी हुई है और आप सब भी जब पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। लगभग हर पेपर में आई हुई है, पर मेरी कटिंग वो दैनिक जागरण पेपर की है। तो आप देख सकते हैं पहली ही जो एग्ज़ाम की तारीख है वो अपर निजी सचिव, जो बच्चे अपर निजी सचिव परीक्षा के लिए थे और उन टाइपिंग का इंतज़ार कर रहे थे, तो सबसे पहली खुशखबरी उन्हीं के लिए दी गई है कि उनका जो टाइपिंग शॉर्ट हैंड टेस्ट है वो 28 जून से लगभग 25 दिन तक चलेगा। तो अब वो लोग कमर कस लें और अपनी स्पीड बढ़ा लें, अपने टाइपिंग टेस्ट को, अपने शॉर्ट हैंड को पुख्ता कर लें और दम लग जाएं और अंतिम परिणाम में अपना नाम शामिल करें। दूसरा, इसमें सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा तिथि 30 जून को रविवार को हो रही है और तीसरी आरक्षित तिथि है। अब जो भी एग्ज़ाम इसमें ये करवाएं, स्टाफ नर्स एलोपैथी पुरुष महिला मुख्य परीक्षा 2023 या 28 जुलाई 2024 को हो रही है। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा 18 अगस्त 2024 को हो रहा है और बाकी आप पढ़ लीजिएगा इसको पूरा। मैं आपको जो हमारी जो बहुप्रतीक्षित जो परीक्षा है यूपीपीसीएस और आरओ की जो परीक्षा है उसको मैं सीधे आपको दिखाऊंगा। तो आप उसको ठीक से देखिए, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। एक सेकंड, मेरा थोड़ा पेन उठा लूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ। जी हाँ, ये देखिए, ये रही हमारी बहुप्रतीक्षित परीक्षा। एक तो ये रही और एक रही है। जी हाँ दोस्तों, पीसीएस की जो परीक्षा है वो है आपकी 27/10/2024। मैंने पहले ही बताया था आपका पीसीएस जो है वो 27 अक्टूबर को पड़ेगा और समीक्षा अधिकारी के लिए मैंने तिथि बताई थी 22/12/2024। आप मेरे पुराने वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो मैं इसमें
कार्ड में ऐड कर दूंगा। आप मेरी सत्यता को ठीक से पहचान लीजिएगा। तो 22 दिसंबर को जो है वो आपकी समीक्षा अधिकारी होने जा रही है, और 27 अक्टूबर को आपका PCS प्री होने जा रहा है। तो अब दोस्तों बिल्कुल भी किसी भी तरीके के अनर्गल प्रलापों पर आप ध्यान मत दें। कैलेंडर आपके समक्ष आ चुका है और पूरी तन्मयता से अब आप लग जाइए। आपके लिए मेरे भी मन में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैं आप सबको करंट अफेयर्स की मंथली वीडियोस ज़रूर प्रोवाइड कराऊं, और ऐसे क्वेश्चन उसमें रहेंगे जो आपको निश्चित तौर पे परीक्षा में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, उससे बाहर शायद ही कोई प्रश्न आए। तो मैं आप सबको उसका कंपाइलेशन ज़रूर करा के दूंगा। तो आप सब लोग जितने भी नए लोग हैं वो चैनल से एकदम से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एकदम मैं उसकी टाइम की भी जानकारी दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी कमेंट में पिन कर दूंगा। तो आप जा करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आपको क्लासेस की जानकारी और क्लासेस की टाइमिंग की जानकारी आपको मिल जाए। दूसरा, मैं PYQ कराऊंगा जो टॉपिक वाइज रहेगा और वर्ष वाइज रहेगा। मतलब जैसे 2022 के जो प्रश्न हैं, तो 2022 का पेपर उठाऊंगा और उसमें से प्रत्येक टॉपिक को चुन करके उस टॉपिक के प्रश्नों को हल कराते हुए उनकी संपूर्ण व्याख्या आपको मैं करवा दूंगा। चूँकि आप सबको पता है कि PCS की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें प्रीवियस ईयर का पेपरों का जो महत्व है वो बहुत व्यापक है। मतलब तकरीबन जो पेपर होगा वो आपका कम से कम 30 से 35 क्वेश्चनों का उसमें योगदान होता है सीधे सीधे PYQ का। उसके बाद 30 से 35 क्वेश्चनों का योगदान होता है आपके करंट अफेयर्स का। तो ये जो पढ़ा सेक्शन है ये मैं आपको ज़रूर कवर करवा दूंगा। उसके बाद कुछ नए टॉपिक्स बचेंगे और आप लोग कहेंगे मुझे, तो मैं निश्चित तौर से उनकी भी क्लासेस आपको प्रीलिम्स से पहले पहले इसमें मैं करवा दूंगा। चूँकि अपने पास अब बहुत सारा टाइम मिला हुआ है और हमें उस टाइम को उपयोग ठीक ढंग से करना है। तो आप पहले तो इस चीज़ से समझ सकते हैं कि मैंने जितनी भी सूचनाएं आपको 15 से 20 दिन पहले दी थी वो सूचनाएं 100% सही हुई हैं। मतलब इसमें आप 1% भी नहीं कह सकते, 100% वो खबर जो है वो सही हुई है तारीखों के मामले में। ऐसे ही मैं जो चीज़ भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो आपके लिए हितकर होगा और 100% आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। तो आप लगातार जुड़े रहें और बने रहें स्टडी विद परिवर्तन यूट्यूब चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक मैं पिन कर दूंगा, आप लोग निश्चित तौर पे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।